थे और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वेदराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु धर्म की जो व्याख्या की है वह है परम भूतार्थ, परम समीचीन और सत्यार्थ। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने जिनेन्द्र देशना को धम्म रसायन ग्रंथ में भव्यों के हितार्थ, अभव्यों के लिए नहीं, एक परम सत्य है। योग्यता ही योग्य वस्तु को उपलब्ध कराती है। जिनके पास योग्यता नहीं है योग्य वस्तु को हासिल नहीं कर सकते। रो सकते हो, बिलख सकते हो, पा नहीं सकते हो। यहां तक कि योग्य वस्तु की उपलब्धि के परिणाम भी नहीं होंगे। कहां केसर का दुग्ध मिश्री घुला और कहां सड़े गले फलों से मदरा बनी हुई। कड़वी मदरा का पीने वाला आदमी मिश्री मिश्रित केसर युक्त दुग्ध का पान कहां पर पाएगा। पुण्यात्मा जीव ही दुग्ध पान करते हैं। पापियों के लिए मेरे मित्र मुख में दुर्गंध मारे, नाली में गिरा दे, ऐसी मदरा स्वाती है। जिनके पुण्य क्षीण हो गए हैं वो मोह के मद को पीते हैं। जो पुण्यात्मा जीव हैं वो वीतराग मार्ग को चलते हैं। उत्कृष्ट मार्ग सामने दृश्यमान होने पर भी, उत्कृष्ट मार्ग सामने दृश्यमान होने पर भी उत्कृष्ट को प्राप्ति का लक्ष्य पुण्य छीड़ को नहीं हो सकता। अनुभव करना क्षण। एक और श्री जिनालय है और दूसरी ओर मित्र भोग भवन है। बीच में आप खड़े हो। एक और श्री जिनालय है दीपक पाटनी जी, एक और भोग भवन है और मित्र करो निर्णय से। मेरी दृष्टि किस ओर जा रही है? भोग भवन की ओर जा रही है कि श्री जिनालय की ओर जा रही है? वहीं बोध हो जाएगा, वहीं बोध हो जाएगा कि आपकी चलती है कि आपके भीतर की वासना की चलती है। इस व्यक्ति से पूछना पड़े। गदिया कहता कि गुरुजी वो मैं धर्म पत्नी से पूछ के आता। ओह, जितने पश्चिम बंगाल से सब चेहरा देख रहे हो, क्या हो रहा भाई? बोले मैं धर्म पत्नी से पूछ के आता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ है? ये ऊंचे महल खड़े अवश्य हैं, उनके सौ में नहीं हो। जिस व्यक्ति को ये कहना पड़े मैं धर्म पत्नी से पूछ के आता, विपुल तुम्हारी क्या कीमत मेरे घर में? तो यूं कहना पड़े धर्म पत्नी से पूछ के आता हूं, मतलब तो अपने घर में इतनी नहीं बना पाए हो कि पत्नी से भी कुछ कह पाओ कि मैं ऐसा करके आ रहा। धर्म पत्नी से पूछता तुम्हारी क्या योग्यता, क्या योग्यता? धर्म पत्नी से पूछ के आ रहा। मित्र विश्वास मानना, जो पुरुषों के धर्म पत्नी से पूछ के आ रहा हूं, ऐसे ही सामने जिनालय है और एक और भोग भवन है। अब तुम पूछ रहे हो
मैं कहाँ जाऊं? मत तो तुम्हारी चलती नहीं है, वासना की चलती है, साधना की नहीं चलती। चित्त से पूछना, प्रश्न करना, तुम्हारे घर में मुखिया कौन है? तुम्हारे घर में मुखिया कौन है? कौन मुखिया है? कमल पाट काला जी मुखिया कौन है? सभी कलकत्ता के मुमुक्षुओं से पूछ लो, तुम्हारे घर में मुखिया कौन है? मुखिया श्रेष्ठ था, सो आपको गुरु के पास लेके आ गया। तो मन का मुखिया जब हीन होता है तो मेरे मित्र प्रभु के पास, गुरु के पास, जिनवाणी के पास लेके नहीं जाता है, वो भोग भवन की ओर ले जाता है। भोग भवन तटस्थ है, श्री जिनालय तटस्थ है। भोग भवन तटस्थ है, श्री जिनालय तटस्थ है। भोग भवन पाप नहीं दे रहा है, जिनालय पुण्य दे रहा है। भावनाएं क्या है? भावनाएं क्या है? वो भावनाओं पर आलंबित है। पैर कहां जाएंगे? पैरों पर आलंबित तुम्हारा प्रवेश नहीं है। आपके पैर करण साधन है, करता तो नहीं है। पैरों पर आलंबित नहीं है। आलंबित यदि कोई है तो तुम्हारा भाव है। मिलो हृदय से। घर का स्वामी कौन है? गदिया कहता पत्नी से पूछ के आता। तुम्हारा स्वामी कौन है? मत देखो एक दूसरे का चेहरा, मत देखो दूसरे का चेहरा। विनोद बढ़ियाता जी, स्वामी कौन है? गदिया पूछता पत्नी से पूछ के आता हूं मैं। विषय पकड़िए, पत्नी से पूछ के आता हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ? तुम नाम के पति हो, वो नाम की पत्नी है। पति वही है, तुम पत्नी हो। जिसकी अनुमति चले वो पत्नी, कि जिसकी अनुमति चले वो पति। पति यानी स्वामी, और जिसकी आज्ञा चलती है उसका नाम अज्जुपति होता है। अब देख लेना पति कौन है। जिसकी आज्ञा चलती है वो पति होता है। कई देशों में स्त्रियां राष्ट्रपति हैं। ओहो, समझ गए ना? है पत्नी पर पति है कि नहीं? आपके देश में ही बनी है अभी अभी। कहीं प्रधानमंत्री नारियां हैं। अब कल्पना कीजिए तुम सब कौन हो? जो मति के अनुसार चलता है, जो मति के अनुसार चलता है वो विकास क्या करेगा? जो बुद्धि के अनुसार चलता है वो विकास क्या करेगा? जो ज्ञान के साथ चलता है उसका विकास होगा। बुद्धि स्त्रीवाच्य, मति स्त्रीवाच्य, मित्र ज्ञान पुरुष है। इसलिए बुद्धि स्वभावी आत्मा नहीं होती है। सारस्वत सागर जी, मित्र समझ, बुद्धि स्वभाव आत्मा का नहीं है, मति स्वभाव आत्मा का नहीं है, ज्ञान स्वभाव आत्मा का है। ज्ञान स्वभाव आत्मा का है। इसलिए ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा है। जीव नहीं आत्मा का धर्म, बुद्धि नहीं आत्मा का धर्म। आत्मा तो आत्मन है। आत्मा तो आत्मन है। बुद्धि का क्षय होगा, मति का क्षय होगा। ज्ञानिक भाव अविनाशी है। ज्ञानिक भाव अविनाशी है।
वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए योगी जन बुद्धि से भी ज्ञायक का आलम्बन लेते हैं, मति से भी ज्ञायक का आलम्बन लेते हैं। आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। अब बोलो, आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, न मति स्वभावी, न स्मृति स्वभावी, मित्र न बुद्धि स्वभावी। आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, पुरुष प्रधान है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। मति का प्रवेश बहुत जगह हो जाता है, बुद्धि का प्रवेश बहुत जगह होता है। ज्ञानी ज्ञायक स्वभाव निज ज्ञायक पर होता है। ज्ञायक स्वभाव निज ज्ञायक पर होता है। मति मुखर होती है, बुद्धि चिल्लाती है, ज्ञायक मौन रहता है। समझो ज्ञानियों, आप ये विकल्प मत करो कि गुरु जी समझ नहीं आ रहा है। आप प्रयास करो, कुछ नहीं तो सुनते रहो उन शब्दों को जो आत्मा का स्पर्श कराने वाले शब्द हैं। बुद्धि भ्रांत होती है, बुद्धि भ्रांत होती है, बुद्धि क्रांत होती है, बुद्धि क्लांत होती है। ज्ञायक शांत होता है, ज्ञायक शांत होता है, ज्ञायक मध्यस्थ है। कैसा? बहिरंग तपों की साधना अपना मात्र रखती है, लेकिन सिद्धि ज्ञायक से ही होगी। बहिरंग तपों की साधना साधन है, सिद्धि ज्ञायक से ही होगी। ज्ञानी मित्र, आनंद लेना चाहते हो, आपको प्रवचन का आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें आपकी मति श्रीमती श्री से दूर होके आई है, इसलिए शांत बैठे हो। ज्ञायक, एकमात्र ज्ञायक पर दृष्टि, ज्ञायक पर दृष्टि और ज्ञायक भाव से दृष्टि। दो शब्द सुनिए, ज्ञायक पर दृष्टि, ज्ञायक भाव से दृष्टि। मित्र, इतने भोले तो आप नहीं हो कि कभी सिनेमा हॉल ना गए हो। नहीं गए ना? गए हो। मुमुक्षु दीपक पाटनी जी, सिनेमा हॉल में आपने कौन सी फिल्म बनाई? विनोद बढ़ियाता जी, सिनेमा हॉल में आपने कौन सा पर्दा बनाया? भैया भैया, यदि पर्दा आप बनाने जाते तो आपको उस फिल्म का आनंद नहीं आता। विश्वास मानिए, नहीं आता। बोले क्यों? और यदि आपने फिल्म बनाई भी होती तब भी आनंद नहीं आता। बोले क्यों? क्योंकि आप जब चल रही होती, बगल में सुरेंद्र बैठा हुआ है, आप ये नहीं पूछते हो कैसा लग रहा है, आप ये पूछते कैसी लग रही है। और कैसा लग रहा और कैसी लग रही का भेद कीजिए आप। कैसा लग रहा है ये अनुभूति है, और कैसी लग रही है ये कर्ता बुद्धि बढ़ जाता जी की। वे ये नहीं पूछना चाह रहे हैं कि आपको आनंद कैसा आ रहा है, वे ये पूछना चाह रहे हैं फिल्म तुमको कैसी लग रही है, क्योंकि हमने बनाई है। अंतर समझ में आ रहा क्या? अब वहां बड़जात्या जी को आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि अच्छी बनी है। उनको उसका आनंद नहीं आ रहा। जैसे कि ये माताएं जलेबियां बना लेती कभी कभी, और फिर बड़जात्या जी आपको परोसती हैं, उन्हें इसका स्वाद नहीं आ रहा कि जलेबी खट्टी की मीठी। ये सुनना चाह रही हैं, आप बताओ आपको कैसी लग रही है।
आधा संसार तो इसी में परेशान है। मित्र विश्वास मानो, आधा संसार तो इसी में परेशान है। कैसी लग रही? अपने भोग पर व्यक्ति को जितना आनंद नहीं है, अपने भोग पर जितना आनंद नहीं है, उतना मेरे मित्र भोग की प्रशंसा सुनने का आनंद है। अपनी धर्म करने का जितना आनंद नहीं है, उतना जित अपने कानों से धर्म की प्रशंसा सुनने का आनंद है। मित्र बराबर। अच्छा, विराजो में बात करता, सही है। गायक क्या कह रहा है? दो धाराओं में गायक जाता है। तन्मय समझना, यदि वास्तविक निर्गंत वीतरागी बन के रहने का भाव है, इस उपदेश पर ध्यान दीजिए। गायक में रहना और गायक से रहना एक अधिकरण है, एक करण है। थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। एक अधिकरण है, एक करण है। गायक से रहना और गायक में रहना, ये दोनों में भेद है। और ये परम सत्य है। जो लोग मात्र बिना व्याकरण के हिंदी पढ़ करके अध्यात्म विद्या को समझना चाहते, वे नहीं समझ पाएंगे। अध्यात्म को समझने के लिए आपको पल पल में व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है और न्याय शास्त्र को जानना अत्यंत अनिवार्य है। गायक से रहना और गायक में रहना, गायक से रहना, गायक में रहना। गायक से रहता है वो व्यवहार में रहता है, वो गायक में रहता है वो निश्चय में रहता है, पर दोनों अध्यात्म है। दोनों अध्यात्म है। महात्मा साम्य सागरी दोनों अध्यात्म है। गायक से रहना और गायक में रहना। गायक से आंख खुली है, आंख खुली है, देख रहे हैं किसी की लंबे बाल हैं, चोटी लगी हुई है, किसी के बाल झड़ चुके हैं, कुछ भी दिख नहीं रहा है। कोई सफेद बालों को काले करा के आ चुके हैं, तो कोई काले बालों को सफेद करा रहे हैं। तो कोई ऐसे लोग हैं जो फटे कपड़े पहने हैं, कोई ऐसे लोग हैं फटे कपड़े पहनते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नाक पिचकी है, कुछ ऐसे लोग हैं नाक पिचका के आए। कुछ ऐसे लोग हैं जो दरिद्री हैं, कुछ लोग ऐसे हैं दरिद्रता दिखाते हैं, है नहीं है, दिखाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धनी हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी भारत की भूमि पर नहीं, विश्व की भूमि पर जो दरिद्री हैं पर धनी बना दिखाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी हैं फिर भी अज्ञान दिखाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं अज्ञानी हैं पर ज्ञान दिखाते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? गायक से और गायक में। जितनी प्रकार के लोक में जीव हैं, जितनी प्रकार के लोक की मानसिकता है, इन सबको देखो, 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 जानो, देखो, जानो, जाने दो। गायक से, गायक से किसी की अच्छाई पर अच्छापन नहीं लाना, किसी की बुराई पर बुरापन नहीं लाना। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं, कमल काला जी संपूर्ण कलकत्ता के मुमुक्षुओं से कह देना, हे मित्रों, हे मित्रों, सिर पर पहाड़ उठा करके दूसरे पर्वत पर रखा जाना सरल है, पर बुद्धि का समीकरण बिठाकर जीना एक घोर तपस्या का परिणाम है।
गायक में जीना तो दोषी जी बहुत कठिन है। गायक में जीना बहुत कठिन है। गायक से जीना प्रारंभ करेगा वही गायक में जी पाएगा। अब यदि आपको समझ में आ चुका तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो विस्तार करूं। गायक में जीना बहुत कठिन है। पहले गायक में नहीं जी पाएंगे आप, पहले गायक से जीना सीखो। विराजो में बात करता हूं आगे। धर्म सबको एक से दिखते हैं। धम्म रसायन कह रहा है, धम्म रसायन ग्रंथ कह रहा है, धर्म एक से दिखते हैं पर धर्म एक से नहीं होते। धर्म अधर्म में भेद दिखाना एक ज्ञान का काम है। धर्म अधर्म में भेद दिखाना ज्ञान का काम है। दो में तटस्थ होकर देखना एक गायक से काम है। मल भी दिखता था, भोजन भी दिखता था। इतना संभाल लिया, इतना संभाल लिया, इतना संभाल लिया, इतना संभाला, इतना संभाला स्वयं को। दोनों में पुद्गल दिख रहा मात्र। मुझे भोजन भी नहीं चाहिए, मल भी नहीं चाहिए, गरीबी भी नहीं चाहिए, अमीरी भी नहीं चाहिए, मेरे मित्र सूती भी नहीं चाहिए, टेरी काट के भी नहीं चाहिए, दिगंबर में रहना, गायक से रहना। फिर रुकिए, तुमने कपड़े तो छोड़ दिए, बोले गायक में रहना, गायक से रहना। गोरा वदन भी नहीं, श्याम बदन भी नहीं, सुंदर मुखमंडल भी नहीं, असुंदर मुखमंडल भी नहीं। मैं इसमें जी रहा हूं, इसमें जी रहा हूं, इससे नहीं जी रहा हूं, इसमें जी रहा हूं, इससे नहीं जी रहा हूं। मेरा जीवन तन नहीं है, मेरा जीवन मन नहीं है। तन मन जो जीवन है वो जीव का है, तन मन जीवन है। जितने निर्गंत मुनिराजे ध्यान दो बेटा, तुम फिर चिंतन कर पाए नहीं कर पाए, आज चिंतन सुनो तत्व का। मेरा जीवन मेरा नहीं है। लाओ क्षमता कहने की, मेरा जीवन मैं नहीं हूं, मेरा जीवन मैं नहीं हूं, मैं जीवन नहीं हूं, मैं आत्मन हूं। कुछ कहोगे महात्मा जी? कोई गलत बोल दिया? नहीं बोल सकते आप कुछ। मेरा जीवन, इस बात को पुराणकार नहीं समझ पाएंगे, कथाकार नहीं समझ पाएंगे, मेरे मित्र इसको क्रियाकांडी नहीं समझ पाएंगे, इसको तो अध्यात्म ही समझेगा। मैं जीवन नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। मैं जीवन नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। भेद करके समझिए। और उपदेश सुन करके, जरूरी नहीं है अभी तुम समझ जाओ, इस सुन करके जितने जगत में विद्वान मिले उनसे जाके मिलना और पूछना कि विपुल, मैं आज सुन के आया हूं, मैं जीवन नहीं हूं, मैं आत्मन हूं। जीवन नष्ट होता है, जीवन नष्ट होता है, जीवन बदलता है। आत्मन नष्ट नहीं होता, आत्मन बदलता नहीं है। जीवन बदला है आपका, कितना बदल गया? जीवन बदला है आपका, कितना बदल गया? मुमुक्षु, आप शिशु थे, फिर बदला तुम्हारा जीवन। किशोर हुए, फिर बदला आपका जीवन। युवा हुए, कहां कहां आंखें दौड़ने लगी, जीवन बदल गया। फिर शादी हो गई, जीवन बदल गया। सोचो आप अपने भूत को, जीवन बदला कि नहीं बदला? ओ मित्र, वृद्ध हो जाओगे, प्रदीप, जीवन बदल जाएगा। इतना ही नहीं, अंतिम श्वास निकल जाएगी,
जीवन बदलेगा, लेकिन आत्मन नहीं बदलेगा। योगी योगी जो योगी है, अध्यात्म तत्व में लीन है, वे जीवन नहीं जीते हैं, वे आत्मन में रहते हैं। जो जीवन जीते हैं उन्हें सुख दुख विषय वासनाओं की अनुभूति लेना पड़ती है। वासनाओं का जीवन होता है, साधना का आत्मन होता है। इच्छाओं में जीवन जीता है, इच्छाओं में जीवन जीता है। आत्मन इच्छा शून्य है। आत्मन इच्छा शून्य है। बंध के साथ जीवन है, कसाय के साथ जीवन है, कर्म के साथ जीवन है। कर्म शून्य, कसाय शून्य, आत्मन है। यहां बैठ करके, श्री मंडप के अंदर बैठ करके जीवन तो आप समझ चुके हो, आत्मन समझिए। जीवन समझ चुके हो, जीवन समझ चुके हो, और एक बार नहीं समझे हो, अनादि काल से तुम जीवन समझते आए हो। आत्मन समझ लोगे तो संसार का अंत हो जाएगा। जीवन जीने के लिए प्रपंच रचना पड़ते हैं। जीवन जीने के लिए प्रपंच रचना पड़ते हैं। आत्मन के लिए प्रपंच शून्य ज्ञायक में होना पड़ता है। तो ज्ञायक से के साधना समझिए, ज्ञायक से के साधना समझिए। एक सज्जन मेरे से बोले सम्मेशकर में कि महाराज जी, मैं बहुत सुंदर प्रवचन करता हूं, लेकिन जब मैंने आपका प्रवचन सुना तो मैंने सोच लिया है मैं प्रवचन करना नहीं जानता। उनके ऐसा क्यों बोलते आप? बोले बोलता नहीं हूं, वो समझ में आ रहा है। मैंने क्यों? बोले मैंने जगत को जीवन जीने की शैली समझाई, मैंने जगत को जीवन जीने की शैली बताई है मात्र। आज तक मैंने आत्मन का प्रवचन ही नहीं किया, क्योंकि जीवन कैसे जिए ये दुनिया कहना जानती है, आत्मा में रमण कैसे करें इसको महावीर भगवान जानते हैं। जीवन जीना है कि आत्मन के पास जाना है? जीवन जीने वाले को कभी हंसना पड़ता है, कभी रोना पड़ता है, कभी चेहरा बनाना पड़ता है, कभी चिल्लाना पड़ता है, पर आत्मन में कुछ भी नहीं होता। विपुल क्या कर रहे हो? जीवन जी रहे हो कि आत्मन? जीवन जी रहे कि आत्मन? हाँ, कम से कम समझ में तो आ गया कि तुम जीवन ही जी रहे हो, अभी जीवन ही जी रहे हो। वो भी अच्छा जीना मित्र, कम से कम विराजो। जीवन आत्मन, योगी की मुद्रा में आकर के भी जीवन ही जिया तो आत्मन के पास नहीं पहुंच पाओगे। सकसाय भूत होता है वो जीव होता है, सकसाय भूत होता जीव होता है, कर्म सहित होता जीव होता है। मुझे मालूम है संसार बकरों का घर है, मुझे मालूम है संसार समझदारों का घर होता है, बकरों का घर होता है। समझदार भी ना कुछ कह पाए और बकरी की भी कुछ ना कह पाए, ऐसा बोलना सीखो। जीवन से कसाय भूत होता है हे मित्र, प्रथम गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक। जीवन कर्म सहित होता है प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। जीवन
कर्म सहित होता है सुधीर भैया, प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक वो आत्मन जो होता है कर्म शून्य होता है, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। इसका मतलब जीवन आत्मा शून्य भी नहीं है, लेकिन शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हो, आत्मन, शुद्ध आत्मन। और इस दिन आप जिसे सुन रहे हो यदि कहीं समझ में आ गया, एक पल घर में ठहर नहीं सकते हो। और मित्र आपको समझ में आएगा, एक पल घर ठहर नहीं सकते हो। तुमने जीवन के पीछे कितने जीवन बर्बाद कर डाले, जीवन के पीछे कितने जीवन बर्बाद कर डाले, अपना नहीं दूसरों का भी। गृहस्थी में जीने के लिए हर व्यक्ति को दो का जीवन बर्बाद करना पड़ता है। कुछ ईमानदारी से बर्बाद करते हैं, कुछ बेईमानी से बर्बाद करते हैं। ओहो, नहीं, मैं इसलिए समझदारी से बात कर रहा हूं। कुछ लोग शादी नहीं कराना चाहते हैं, पर शादी नहीं कराना कोई ईमानदारी थोड़ी है। शादी नहीं कराना ईमानदारी नहीं है, शादी नहीं करा के ब्रह्मचारी रहना ये ईमानदारी है। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं की है तो इन पर विश्वास कर लो। शादी नहीं किए ब्रह्मचर्य के साथ जिए, बेविश्वास के पात्र हैं। शादी नहीं किए एक से था, पर लाखों पे आंख मारते हैं, उन लोगों पर क्या विश्वास। इसलिए शादी विहीन अविश्वासी होते हैं। या तो शादी बने, शादी करें, या साधु बने, बीच के बिचौड़े खतरनाक। ओहो, खतरनाक। लंबे समय तक सफेद कपड़े पहन के घूमना भी अच्छी बात नहीं है। हे मित्र, मोक्ष मार्ग निर्णय का है, मोक्ष मार्ग निर्णय का है, संशय का नहीं है। संशय में आनंद आता ही नहीं, आनंद तो निर्णय में आता है। आपने निर्णय किया कि मुझे रायपुर आना है, तो मित्र आ गए कि नहीं आ गए? और जब तक नहीं आ पाए संशय में जी रहे थे, काला जी इसलिए नहीं आ पा रहे थे। और जैसे ही निर्णय हुआ तो एक साथ पूरा ग्रुप का ग्रुप आ गया। भाई ये मत सोचना ये दो के ही नाम क्यों ले रहे हैं, तीसरा नाम बता दो मैं तुम्हारा भी ले दूंगा। मुझे पता ही नहीं कौन कौन आए। सुधीर भाई बिराजो, वो गदिया कहता पत्नी से पूछूंगा। वो भी कलकत्ते का है। तो मालूम मित्र, हमने सुना जितने गदिया हैं वो राजस्थान के बीर गांव के हैं। ये सत्य है? ओ, कम से कम आत्म लाज तो रख ली। पापा बताएंगे नहीं, फिर पूछना है पत्नी बताएगी। बिराजो भैया, बुरा नहीं मानना हमारी बात है। सुनो, बुरा मानो हमारी बात है, जिससे इधर आ जाओ। बैठो मित्र। गायक से गायक में, तुम ज्यादा चेहरा उदास करे इसलिए मैंने बीच में गदिया को छेड़ा। अब आइए, गायक में गायक से, गायक से पहले देखो फिर गायक में देखते। गायक से ये जो विषय चल रहा है मात्र अपने लिए, जो आप सुन रहे हैं इसमें कन्नू मात्र अपने लिए। इस प्रवचन में आप घर मत देखना अपना, इस प्रवचन में आप बेटा बेटी मां बहन को मत देखना। इस प्रवचन में संग नहीं देख पाएंगे, इस प्रवचन में समाज नहीं देख पाएंगे, इस प्रवचन में शंभू भी नहीं देख पाओगे। इस प्रवचन में मात्र शंभू को ही देखना है। जो जो शंभू बने हुए हैं वे इसी प्रवचन के जीवन जी के बने हुए हैं। गायक से बैठा हूं शांत। तटस्थ यहीं से तो निर्मित होता है। जो तटस्थ शब्द है वो यहीं से निर्मित होता है। गायक से तटस्थ खड़ा हो जाता है।
गायक से तटस्थ खड़ा हो जाता है। महात्मा पुनीत सागर जी, विद्वानों की खुराक है, ना समझों का सिर दर्द है। जो प्रवचन चल रहा है ज्ञानियों की खुराक है, ना समझों का सिर दर्द है। और मित्र माध्यस्थ जनों के लिए मौन है, मौन है। गायक से जीना सीखो। कौन मेरा निंदक, कौन मेरा प्रशंसक, कौन मेरा इष्ट, कौन मेरा अनिष्ट, जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, बंधु अरी, इन सब में जैसे बरजात्या जी से पूछा, सिनेमा हॉल गए, तुमने बनाया नहीं है इसलिए आनंद में हो। जितने आनंद से इस मंडप में आप प्रवचन सुन रहे हो, जितने आनंद से इस मंडप में प्रवचन सुन रहे हो, विनोद भैया लावंडी में भी मैंने आपको देखा। यहां आप शांति से आते हो और पूरे भरपूर आनंद लेते हो, और वहां मैं क्या देखता था कि यही विनोद बढ़ जाता है जो फापाडी में शांत बैठा रहता है, मेहमान बन के आके चला जाता है। और लावंडी में क्या देखा, कहीं इस कोने पे दौड़ता था, इस कोने पे दौड़ता था। जितने मेहमान आज सबको, एक दिन तो मैंने कुर्सी ढोते देखा। हम कि देखो ज्ञानी, कर्ता को कुर्सी पे ढोना पड़ती है, कर्ता को कुर्सी ढोना पड़ती है, और ज्ञाता को शांत बैठना पड़ता है। मतलब जिनकी योग्यताएं भी नहीं थी पर सम्मान तो इनको देना ही था, उनको भी बढ़ जाते हाथ जोड़, भाई बैठो। मैं गायक भाव से देख रहा था। इसलिए मालूम ये चूड़ी लाइन वाले आए मेरे पास, बोले महाराज जी पंचना कैसे करें। हमने कि पागल है हम, गायक में रहे, खुद से देखने वाले कर्ता बन जाएंगे तो तुम्हारी कुर्सी में बढ़ जाता जैसे उठाना पड़ेगी। मालूम जितने देश के लोग आते हैं, बोले महाराज ये कार्यक्रम रायपुर वाले पहुंचे सम्मेशिकर, महाराज जी चातुर्मास की व्यवस्था कैसी होगी। हमने पागल थोड़ी है जो मैं व्यवस्था बताऊंगा आपको, व्यवस्था बताई ना तो हम पागल हो जाएंगे, तुम 4 महीने शांति से जीने नहीं दोगे। बोले गुरुजी अब क्या करूं, गुरुजी क्या करूं। अरे गायक से देखने वाले को तुम कर्ता बनाना चाह रहे हो, विश्वास रखिए जिनको आनंद लूटना हो वे कर्ता बन के मत आओ, गायक बन के आओ। मित्र अब बोलो बरजात्या जी, यहां अच्छे से प्रवचन सुनते कि नहीं, बराबर। यहां मेहमान बन के आने से सम्मान मिलता है, मेहमान बन के आने से सम्मान मिलता है, और कर्ता बन के आओ तो काम करना पड़ता, मिलता कुछ नहीं है। वहां आप मालूम माइक भी पकड़ लेते थे कभी, तो कभी पंडाल देखते थे। एक दिन धूप आ गई तो बेचारा घूम रहा था, धूप कैसे ठीक की जाए। एक दिन लाइट चली गई, अब बेचारा का चेहरा देखने लायक था, बोले लाइट कैसे चली गई। मैं गायक भाव से देखता था, मैं गायक था, मुझे कुछ असर नहीं पड़ रहा था। अभी भी लाइट चली जाए ना तो मैं शांति से बैठ जाता हूं। अब जो कर्ता बन के प्रवचन करेंगे वे चिल्लाएंगे, बोले लाइट चलेगी अब क्या होगा। अरे क्या होगा, नियोग था तब तक सुना रहे थे, अब नियोग नहीं है तो हम स्वयं सुन रहे हैं। कभी कभी बढ़ जाता जी, लाइट चली जाती ना तो श्रावक मालूम माइक को देखते हैं, बहाना होता है, वो मेरे चेहरे को देखते, बोले इनके चेहरे पे क्या हो रहा है। मित्र अच्छी बात है, चली गई उतने दिन तुम शांति से बैठ के, जो बोलने की थकान थी वो समाप्त हो जाएगी, लाइट आ जाएगी फिर तुम बोलना शुरू कर देना। वो नहीं भी आए तो कारोसर करके अपने घर स्थान पर चले जाना, टेंशन किस बात का। पर ऐसे जीने वाला स्वयं ही सुखी रहता है, दूसरे दुखी हो जाते हैं। बराबर है, आनंद आ रहा है, क्योंकि जिसने पिक्चर बनाई है उससे प्रशंसा सुनने का भी राग रहता है।
पर जो मात्र देखने आया है उसे कोई मतलब नहीं है कितने दिन तुमने बनाई, कैसे क्या हुआ, बस मैं तो अपना मनोरंजन ले रहा हूं। यही दृष्टि है फिल्मों में। है क्या? किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन की पद्धतियां हैं, और जो फिल्मों के अंदर है, विश्वास मानिए, वो तुम्हारे जीवन में हो चुका है, और जो बचा होगा सो हो जाएगा। अब टिकट लेकर के पागल होकर पैसे बर्बाद क्यों करने जाती है? आंख बंद करो, देखो पत्नी ने कितने बार डांटा, माँ ने कितनी बार दुलार दिया, पिता ने कितनी बार गाल पर चांटे मारे, और कितनी बार प्रेम दिया। बस और क्या है जगत में? हमने कैसे कमाया, डाकू कैसे लूट के ले गए, हमने किसको चराया, कौन मुझे चरा के चला गया, यही तो फिल्म में हो। तो और क्या है? और कुछ है इसके अलावा? मित्र, तो कोई ने साधना की, कोई ने मोक्ष गए, ये दिखा सकते, वो तुम कर सकते सब। इसलिए मैं कभी फिल्म नहीं जाता, मित्र कभी नहीं जाता हूं, और जाने का कहीं मन भी नहीं है कि लोग आते बोले महाराज जी वो टीवी दिखा दूं। पागल है, जो ध्यान से विश्व को देखते हो, ये चित्रों को क्या देखें? जिन साधकों को टीवी का कमरे में रख के टीवी देख के अपनी आयु पूरी करना पड़ रही है, इसका मतलब समझिए उन विचारों को ध्यान की टीवी देखने का ज्ञान नहीं है। मैंने एक दिन भी बताया था ना, एक चौके में भैया आहार करने गया, उस चौके में वो थाली लाने वाले बहुत देर लगा रहे थे। तो मैंने सोचा, मन में आ गया, चलो जब तक ये थाली आएगी तो तुम ये सोचो कब आ रही, वो कहीं आयु बंद हो गया ना तो भोजन में कीड़ा बनना पड़ जाए। देखो तुम्हें सब विद्या बता रहा हूं, थाली तो समय पे आएगी ना। बोली मतलब थाली अभी तक नहीं लेके आ रहे हैं लोग, कितनी देर कर रहे हैं, कितना देर कर रहे हैं, यहाँ बिठाएं, ये दर्द कर रही है अंजलि, वो इतना चला के ले आए तो परिणाम खराब होंगे ना। मैंने क्या किया, गौतम स्वामी की टोंक पर पहुंच गया मैं। वो वहां से वंदना की, ज्ञानदर कूट से ऐसे जाते जाते चंदा प्रभु स्वामी तक पहुंच गया, और लौट के गौतम स्वामी तक जब तक लौट के वापस आए तब तक थाली आ गई। अब मैं क्या सोच रहा मालूम, वो कह रहा स्वामी, मैंने परमेश्वरी अब क्यों आई, थोड़ी और रुक जाती तो पारसना तक पहुंच जाती। तो अब आपको विश्वास होना चाहिए कि हाथी पर बैठे बैठे मधु को वैराग हो सकता है, नौका में बैठे बैठे एणिक नाम के मुनिराज को केवल ज्ञान हो सकता है, संजयंत मुनिराज को पंच नदी के बीच में केवल हो सकता है। तो मेरे मित्र आप विश्वास मानो, थाली देखते देखते भी ध्यान हो सकता है। ये ज्ञायक से जियो सिनो, ज्ञायक से जियो, ज्ञायक से जियो, ज्ञायक से जियो। मालूम है विपुल क्या सोच रहा है? जिसके द्वारे पर मैं ऐसे खड़ा रहता हूं वो आज ऐसे खड़ा है। इस ज्ञानी से कहो ये भी आनंद ले रहा हूं मैं, वो तो ये भाई समझ, वो तो बढ़ जाते खड़ा है। सौधुर महेंद्र तीर्थंकर भगवान जिनेन्द्र के द्वारे पर कर किंकरी, वो कर जोड़ के किंकर के समान खड़ा होता है। कहां? तीर्थंकर के चरणों में खड़े हो लो, परमेष्ठियों के पाद मूल में मित्र हो लो, मित्र हो लो। पता नहीं पर्याय कहां पर क्या होगी, और यहां अपने निर्णय कर लिया तो ऐसा भाव बनाओ, आज मैं आचार्य मुनि के चरणों में हूं, कभी सीमंदर स्वामी के चरणों में खड़ा हूं। लोग क्या सोचते हैं, क्यों खड़ा करते रहते हैं? आ रहस्य बता दूं, वो इसी वर्ष चातुर्मास के पहले मैं था राजगृह में। राजगृह भगवान महावीर की देशना स्थली मुनीश्वरनाथ स्वामी की जन्मभूमि में। वहां क्या देखा, एक बहुत बड़े मैदान में घोड़े वाले घोड़े को तांगा सिखा रहे थे जोतना, तो कहीं पत्थर खिंचवा रहे थे,
कहीं टायर खिंचवा रहे थे, तो ऐसे दौड़ा रहे थे उसको। मैं समझ गया। और गया में फल्गु नदी के बीच में बालू में देश के सैनिक बनने के लिए बिहारी युवा दौड़ रहे थे, पर अकेले नहीं दौड़ रहे थे। एक बच्चा तो अपनी कमर में एक बहुत बड़ा रस्सा बांधे और पीछे कुछ लटकाए दौड़ रहा था, टायर बांधे, तो कुछ वजन लिए दौड़ रहे थे। मैं सब समझ गया क्यों ऐसा कर रहे हैं। इनको सेना में भर्ती होना है तो मालूम ये सब कुछ करना पड़ेगा, पहले से अभ्यास कर रहे हैं। मित्र मैं आपको इसलिए खड़ा करता हूं कि भगवान के सम्मुखरण में तुम ऐसे गड़धर बन के खड़े होना सीखो। ये लोग पागल हैं, पूछने आते नहीं है और घर में बातें करते रहते। बोले महाराज जी कोई को भी खड़ा कर देते। अरे भाग्यवान खड़ा हो पाएगा कि सभी पापी लोग गड़धर बन के खड़े हो जाएंगे क्या? अब आज से कोई मना भी करे ना, आपसे कहना तुम भैया रहने दो, तो अपनी बुद्धि अपने घर में रखो। हम रहस्य पढ़ के आए हैं, ज्ञायक से जीना है और ज्ञायक में जीना है। विराजो ज्ञानी हो तो ज्ञायक से जीने के लिए तो टस्त होके जीना, बस आनंद सबका लेना, जाना किसी में नहीं। जैसे सिनेमा हॉल में जाते हो, बस आनंद लेके घर भग जाते हो, वो प्रसन्न होते हो। कुछ कोई पूछो कुछ नहीं, न खाने को मिलता न पीने को मिलता, मात्र देख के चले आते हो, मात्र देख के चले आते हो। ऐसे ही घर में धन आ गया तो देखते रहो, दरिद्रता आ गई देखते रहो, लोग गाली दे गए देखते रहो, प्रशंसा कर गए देखते रहो, लोग कहेंगे तू पागल है क्या, बोले देखते रहो, बोले कैसा आदमी, बोले देखते रहो। कुछ दिन बाद वो कहेगा मैं पागल हूं क्या, देखते रहो। अब तुम समझो क्या हो। ओ एक एक रहस्य तो बता रहा हूं, अब भी तुम नहीं समझ पाए तो भगवान महावीर बताने अब नहीं आएंगे आपको। बस देखते रहो, जो देखने में आनंद है वो कहीं नहीं है, देखते रहो बस। मैं तो अपने से बड़े गुरुओं के पास जाता हूं ना, बचन तो पता नहीं कहां भग जाते हैं। दूसरे कहते बोलो बोलो। मैं अभी बड़े महाराज मिले हमको, ये बनारस के पास में मिर्जापुर में। अब सब कहें कुछ बोलो कुछ बोलो, हम पागल हो। अरे मैं आचार्य विद्या साहब पास गया, मैं से बैठ गया शांति से। अब बैठ गया तो बैठा रहा। अब कुछ लोग कहें कुछ पूछ लो, पागल हो क्यों पूछूं, जब बताने वाला स्वयं बता रहा है। आप ये बताइए, जब घर में लाइट चली जाती तो उसके पहले तुम्हारे घर में कोने में कुछ रखा रहता कि नहीं आजकल? कितनी ज्ञानी इन्वर्टर। जब लाइट होती है तब तुम देखते कहाँ है ये? जब लाइट होती तुम देखते कहां पर रखा है? और मैं तो जैसे ही लाइट जाती है अपने आप, तो मैं तो गुरुओं के पास इन्वर्टर बन के जाता हूँ। भल्लो भल्लो भल्लो, जब ये लाइट चली जाएगी तो फिर अपन काम में आ जाएंगे सबके। आपका समय हो गया। मित्र, जीवन में रितेश महान बनना है तो बड़ों के सामने मौन रहो। महान बनना है, अपन जो जानते हो तो जानते ही हैं, ये लोग चले जाएंगे, इनसे सीख लो, सीख लो। इसलिए सुधीर के सामने ज्यादा मत बोला कर। बोले मैं तो जो अपना जानू वो तो अपना है ही। जैसे हमें कोई 100 साल का आदमी मिल जाए। अभी लाभंडी में एक दादाजी थे, उनके 100 वर्ष हो गए। अब मालूम, अब 100 वर्ष का आदमी मिला, उससे बात नहीं करना अपन को, उसे देखना है, समझना है। यदि वो कुछ बोलते तो सुन लेना है। बोले क्यों? अरे वो 100 वर्ष जी चुके हैं तो अपना अनुभव तो अपने पास है ही, उनका 100 वर्ष पुराना और अपन को मिल जाएगा। ये दीपक पाटनी की नीति सीखो। बोले अपन व्यापारी के बच्चे हैं, इनके बेटे ने कहा तुम सब जगह पहुंच जाते हो। तो मालूम मैंने अपने बेटों को क्या सिखाया? एक दिन मैंने और बताया था, यही ज्ञानी है। अपने बेटे से बोलता है बच्चा सुन, अपन मारवाड़ी जैन है, तू समझा कर, जहां व्यापार होता वहां पहुंच जाते अपन। तो लाभ मिलना चाहिए।
जाना पहुंचे बैलगाड़ी, देखो कितनी जल्दी बोले, वहां पहुंचे मालगाड़ी। अरे ज्ञानी हो, अपन तो व्यापारी, जहां मिले तो जैसे ही, चाहे विशुद्ध सागर हो, विद्या सागर हो, विराग सागर, वर्धमान, कोई भी सागर हो, अपन तो व्यापारी, जहां पुण्य मिले वहां पहुंच जाओ। भी अज्ञानी लोग हैं कि एक दुकान की सौदा खरीद करके एक बने, हमें तो जहां मिलता हम वहां पहुंच जाते हैं। उनके बेटों ने मुझे बताया, बोले मेरे पिता कितना ज्ञानी हो गया महाराज जी। हमने ज्ञानी ऐसे दीपक पाटनी थोड़ी हो गया है, मुनि सेवा समिति का अध्यक्ष बन गया है। मित्र समझो, मित्र समझो, मित्र समझो, राजू ज्ञायक से जीना सीखो, नहीं तो तुमको भी गद्दिया जैसे कहना पड़ेगा, पत्नी से पूछ के आता हूं। अब कहो ना कहो, तुम पड़गान कहां कर रहे थे? लाभंडी में। क्यों कर रहे थे? रहस्य बताओ, क्यों कर रहे थे? नहीं, और कुछ भी है। कन्नू कहां गए? कन्नू तुम पड़गान क्यों करने गए थे गदिया जी के यहां? देखा, अब कह रहे हैं मैं सासू बिटिया से पूछ के नहीं आऊंगा, सासू की बिटिया से। मित्र, इतने लोग थे लावंडी में, तुम कहीं खड़े नहीं हुए, वहीं क्यों खड़े होने गए? अब बोलो, कहो गुरुजी जो है सो है, बैठ जाओ। मालूम मेरे से कुछ बताना नहीं, कुछ छपता नहीं है, सब पता रहता हमको। वहां तो लावंडी मालूम, कन्नू अलग खड़े, बड़े भैया अलग खड़े, छोटे अलग खड़े। उनके रहस्य क्या है? वो पिताजी अलग घूम रहे थे, उनके रहस्य क्या है? बनिया के बच्चे बिना मतलब के थोड़ी गिरते हैं। विराजो ज्ञानी हो जो है। धर्म समझो, धर्म मत सुनो, धर्म समझो। ज्ञायक से तो रहना सीखो, वो ज्ञायक में रहना सीखो। ज्ञायक से सबके आंख खुले होने पर सबको सामने देखना, वो ज्ञायक में रहने के लिए फिर देखना भी क्यों? चित चित एवं निर्मल छाबड़ा जो है सो है। कुछ नहीं। एक एक बात समझ में आ रही है। जैन मुनियों को घर घर में आहार लेने के लिए व्यवस्था की गई। जैन मुनियों को भीख मांगने को नहीं कहा गया कि तुम मांगने जाओ। क्या आपको रहस्य बताओ, इतनी गूढ़ रहस्य है। बोले मौन होके जाओ। इच्छा व्यक्त कर नहीं सकते हो, इज्जत खा नहीं सकते हो, बना नहीं सकते हो, मांग नहीं सकते हो, मंगन रहना। क्या कहा हमारे आचार्यों ने? अहो मुरजाज, मांगो मत मंगन रहो, मांगो मत मंगन रहो। सुब्रत सागर जी, आज का विषय है आपका। मित्र, मांगो मत मगन रहो। इंद्र ग्रंथों का धर्म है। मांगने वाले मगन नहीं रह पाते, क्योंकि मांगते इज्जत जाती है। एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों से कह रहा है कि मैं जैसे किसी देश में जाता हूं तो लोग यही कहते पहले कि ये मांगने आ रहा होगा। मित्र, मांगने से इज्जत नष्ट होती है, मांगने से हार्दिक इज्जत नष्ट होती है, मंगन रहने से इज्जत बनती है। जो मांगता है उसको डाला जाता है, और जो नहीं मांगता उसको पड़गाया जाता है। वही डालो डालो, वो मांगने आ गए, डालो कुछ तो डालो। जो नहीं मांगता उसको दोषी जी अपने भवन पे खड़े होके कलश लेके चक्रवर्ती जैसे खड़े हैं, अहो स्वामी पधारिए। इतना अंतर है। मांगने वाले को दोषी जी क्या बोलते? भैया डाल देना कुछ। वो नहीं मांगता, पड़गान होता है। हे मित्र, हम नहीं चाहते हैं तुम्हें कोई डाले, हम चाहते तुम सबका पड़गान हो। विराजो। कल फिर आओगे मित्र, पर्याय रीत पुनः चर्चा करूंगा। आज के विषय का ध्यान रखना। धम्म रसायन कहता है, धर्म जो है, धर्म जो है उसे आप
समझो, पहले रंग मत देखो, धर्म का ढंग देखो। दूध का रंग एक सा है, पर आग का दूध और गाय के दूध में भेद है। कायम भी खीरायम जे हवंति दुःखाणि जीवाणम् कायम भी तुट्टि पुट्ठम करंती वरम बन्यमा रोगम।